बिहार में शराबबंदी की अब टाए टाए फीस होने वाला है बहुत ही जल्द। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए ये दो वीडियो क्लिप है, इसको आप पहले देखिए। शराबबंदी हटाने की बात क्यों करते हैं? अरे भाई, हम शराबबंदी हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, शराबबंदी के नाम पर बनाए हुए इस गंदे कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। दारू बंद किया, कहाँ दारू नहीं मिलता, हर जगह दारू मिलता। अब हमारे सामने बात आई, कहाँ दारू मिलता, खाली ढकपला करने से उसको ढकपला कर रहा है। चाहते हैं कि सबको देखे बार बार, एक बार जन सुराग, एक बार संविधान, एक बार जन सुराग, फिर से पहले तो होगा, उसके बाद ये बदल जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। हाँ, एक बार देख लें। हाँ, लेकिन बदलना है, जरूरी बदलना। लेकिन दो चीज बहुत बुरा काम किए, बालू और दारू, बहुत अन्याय वाला काम किए नीतीश कुमार। कहाँ दारू नहीं बिकता, गरीब आदमी बालू कहाँ से लाएगा, कैसे मकान बनाएगा? जिसके पास पैसा, बड़ा बड़ा पहाड़ लगा दिया बालू का, खरीद लेगा अपना। जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की नई पार्टी। हालांकि बिहार के अंदर अभी इनका एक भी विधायक सांसद कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरे बिहार में इनका रैली हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, लोगों से मुलाकात किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि आप 5 वर्ष, जैसे अब तक आपने एनडीए को, महागठबंधन को दिया, वैसे 5 साल एक बार देकर देखिए आखिर जन सुराज क्या करती है। दिक्कत क्या है? 5 साल के बाद अगर आपको लगता है कि अभी पार्टी उन्हीं सब की तरह है तो इसे हटा दीजिएगा अगली चुनाव में। तो अब इनकी बात जनता के दिलो दिमाग पर कितना असर करता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं शराबबंदी की। शराबबंदी क्यों हटानी चाहिए, शराबबंदी क्यों नहीं हटानी चाहिए? प्रशांत किशोर के पास इसका विजन है। वो दोनों बातें तर्क के साथ रख रहे हैं कि शराब बंद है तो कहां बंद है, शराबबंदी के कितने फायदे हैं, ये तो सबने देखा। 9 वर्ष हो गए भैया, 9 वर्ष से पार कर रहा है, तो 9 वर्षों में भी शराबबंदी से कितने फायदे हुए, कितने नुकसान हुए, जमीन पे सच्चाई क्या है, ये सबने देखा। हमें ये नहीं पता कि ये सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो जनता को पता है। हमें ये नहीं पता कि सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। लेकिन ये जो कह रहे हैं, इनकी बातों में जो लॉजिक है, इसको समझना होगा। भारत के कई राज्यों में शराब बंद भी है और कई राज्यों में शराब चालू भी है। जहां पे शराब बंद है उस राज्य की स्थिति देखिए, जहां पे शराब चालू है उस राज्य की स्थिति देखिए। तरक्की हर जगह है। देखिए, सवाल यह है कि दुनिया में कोई भी चीज अगर गलत है तो उसे पूरी दुनिया से बैन करना चाहिए। क्यों नहीं बैन किया जाता है? बहुत सारे ऐसे केमिकल्स युक्त सब्जियां, फलें, तरह तरह की खाने पीने की चीजें बिक रही है, जिसमें केमिकल पर्याप्त मात्रा में है। लोगों को उसके खाने से तरह तरह की बीमारियां होती है, उस पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता है? और बैन होने के बाद भी वो क्यों बिकता है, लोग क्यों खरीदते हैं, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और शराबबंदी की बात तो छोड़ ही दीजिए। बिहार में शराबबंदी के बाद से जिस तरह से ये ड्रग्स की तस्करी हो रही है, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो जन सुराज के पास, एक प्रशांत किशोर के पास एक विजन है। वो कह रहे हैं कि हम शराबबंदी जब हटाएंगे तो उसमें कंडीशन होगा, उस कंडीशन के साथ हटाएंगे और उस पैसे से हम बिहार में उस जगह पे खर्च करेंगे जिस जगह पे खर्च करने की जरूरत है। जानते हैं, किसी भी राज्य या किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहला काम होता है उस राज्य के, उस देश के लोगों को शिक्षित कीजिए। जब लोग शिक्षित होंगे, किसी भी चीज के बारे में, उसकी अच्छाई उसकी बुराई के बारे में जानेंगे, लोग फिर खुद ही तय कर लेंगे। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप शिक्षित कीजिए, लोग तय कर लेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन कहने और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। कहने को तो लालू यादव भी चरवाहा विद्यालय खोले थे बिहार में। चरवाहा विद्यालय से कितने लोग आज बिहार में जॉब कर रहे, सरकारी जॉब। कितने लोगों को चरवाहा विद्यालय में पढ़कर आने के बाद समाज में बैठकर बोलने का ढंग है, कोई अगर है तो बता दें। तो सोच
कथनी और करनी अंतर होना चाहिए। मतलब अंतर होने का मतलब ये नहीं कि कथनी और करनी में अंतर उन लोगों में होनी चाहिए जिसे करना है, जिसे नहीं करना है उसके कथनी और करनी में तो अंतर होता ही है, लेकिन जिसे करना है उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वो जो कहेंगे वो करेंगे और जो करेंगे वही कहेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम इस तरह से बिहार में शराब चालू करेंगे, इस तरह से बिहार में शराब के पैसे से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें लगता है कि प्रशांत किशोर की बातों में लॉजिक है और बिहार की जनता को एक बार सोचना चाहिए। बाकी बिहार की जनता को तय करना है। लेकिन देखिए, दिक्कत जानते हैं क्या है? शराबबंदी एक ऐसा मसला है बिहार के अंदर कि ये दो भागों में बटा है। कुछ लोग चाहते हैं कि शराब चालू हो, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, बंद है वो और सख्ती से बंद हो, क्योंकि शराबबंदी होने के बाद अब बेबड़े लोग कम दिखते हैं, एक खौफ का माहौल है, इसीलिए शराब बैन ही अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ जो शराब पीने वाले हैं वो कहते हैं कि शराबबंदी हटनी चाहिए। कहाँ शराब बंद है? जब बंद ही नहीं है तो शराबबंदी का मतलब क्या है? तो प्रशांत किशोर शराब हटाते हैं या नहीं हटाते हैं बैन, ये दोनों ही चीजों में मुश्किल तो है। इसीलिए तो एनडीए या महागठबंधन का कोई भी नेता शराबबंदी हटाने की बात नहीं कह रहा है। उसे पता है कि बिहार इस मसले पे दो भागों में बटा हुआ है। तो क्या हो क्या ना हो ये तो जनता और नेताजी तय करेंगे जो सत्ता में आएंगे। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर को अगर बिहार की सत्ता में आना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा जो हावी है वो जातिवाद हावी है। और प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि ये बीजेपी को भी घेर रहे हैं, जेडीयू को भी घेर रहे हैं, कांग्रेस को भी और आरजेडी को भी। बाकी कोई दल बिहार में वैल्यू नहीं रखता है। मतलब ये चार बड़े दल जो बिहार में जिसका कुछ सीट है उसे सबको घेर रहे हैं कि इन लोगों को आपने देख लिया, अब एक बार हमें मौका देकर देखिए। अब सवाल ये है कि ये तो जनता को तय करना है और जनता तय करेगी ही, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो विजन है उसमें लॉजिक है, दम है। इसीलिए बिहार की जनता, कई लोग अब यह कह रहे हैं कि जो बिहार में शराब चालू करेगा वोट उसी को दिया जाएगा। तो प्रशांत किशोर तो खुलकर कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, अगर बिहार की जनता ने हमें मौका दिया तो पहली बैठक जो करेंगे उसी बैठक में, उस बैठक के 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को बिहार में उठाकर फेंक देंगे, शराबबंदी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद कैसे बेचना है, क्या नियम होंगे, क्या कायदे कानून होंगे, ये तय किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि भारत के कई राज्यों में शराब बैन है और जहां बैन है वहां की आज भी स्थिति यही है कि अवैध तरीके से शराब बिकता है। शराब, ऐसा लगता है कि शराब एक ऐसा चीज है जो किसी भी राज्य में कितनी भी सख्ती कर लिया जाए पूरी तरह से 100% बैन हो ही नहीं सकता है। खाने पीने का चीज है, बैन कैसे कर पाएंगे आप? लोग दूसरे राज्य से खाकर चले आएंगे, पी कर चले आएंगे, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? दूसरे राज्यों से गाड़ियां चलती है, लोग आते जाते हैं, बैग में थैला में क्या क्या सामान में छुपा कर ले आएंगे, कैसे करेंगे? ये बड़ी मुश्किल है। और जहां पे बैन नहीं है, क्या वो राज्य तरक्की नहीं कर रहा है? तो सभी चीजों को देखते हुए, समझते हुए, अगर आप भी जब इस बात को समझेंगे कि दुनिया में अगर शराब इतना ही बुरा है तो पूरी दुनिया में बैन होना चाहिए। और भारत में बहुत सारी चीजें हैं जिसको बैन किया गया है, लेकिन इसके बाद भी वो बिकता है। मतलब ये है कि सरकार सिर्फ फाइलों में कानून बनाकर फाइलों में काम ना करे। अगर बैन करना है तो उसका असर जमीन पे दिखना चाहिए। मामूली सी बात, इस समय लगन का टाइम है, पूरे भारत में फोम के दोना, प्लेट, पत्ते सब बैन है, सिंगल यूज पॉलीथीन बैन है, लेकिन कहां बैन है? कहीं दिखता है बैन?
सब जगह चल रहा है। क्या कार्रवाई हो रही है, कितने लोग जेल जा रहे हैं, सब जगह। अगर बैन करना तो पहले बनाने वाले को बंद कीजिए ना। तो बनाने वाले बना रहे हैं, मार्केट में सप्लाई हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं। हालांकि इससे प्रदूषित होता है पर्यावरण, लेकिन लोग समझे तब तो। लोगों को भी समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा, और प्रशांत किशोर को मौका देना या नहीं देना ये जनता को तय करना होगा।